दिमाग सोता होता है, लेकिन सोते हुए दिमाग को अगर आपने अभी बेदार कर लिया तो यकीनन आपकी जिंदगी की वो बेहतरीन सरमाया आपको हासिल होगा जो आप आने वाले दिनों में जरूर इसको महसूस करेंगे। आज दुनिया में नजर उठाकर देखिए, हर एक शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक शख्स की जिम्मेदारी यही होती है कि मेरी जिंदगी कामयाब तरीन जिंदगी हो जाए। और कामयाबी कैसे मिलेगी? हर एक शख्स अपने अपनी सोच के मुताबिक कामयाबी की तलाश में निकल पड़ता है। कोई ये सोचता है अच्छी तालीम हासिल कर लो, कामयाबी कदम चूमेगी। कोई ये सोचता है प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। कोई कहता है, कोई सोचता है डॉक्टर बन जाओ, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। कोई सोचता है नेता बन जाओ, कामयाब हो जाओ। हर एक शख्स अपने अपने मिजाज के मुताबिक कामयाबी तलाश करता है। मगर मुसलमानों, आओ हम कुरान से पूछते हैं, कामयाब कौन है? कामयाबी किसके लिए है? कामरानियां किसके लिए है? आज हम और आप, सारा मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान इस घबराहट में जिंदगी गुजार रहा है कि बातिल ताकतें हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है, बातिल हमें मिटाना चाहता है और हम मिटते जा रहे हैं। वजह क्या है? कामयाब हम नहीं हो पा रहे हैं, जबकि कुरान ऐलान कर रहा है, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त लगाई कुरान ने, इन कुंतुम मोमिनीन, बशर्ते कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ। कुरान का ये शर्त है कि तुम मोमिने कामिल बनो। अल्लाह का वादा है कि कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारे तरफ बढ़ती हुई आ जाएगी। कामयाब तुम ही रहोगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं हो सकता। ये रब्बे जुल जलाल का वादा है, उस वहदहू ला शरीक का वादा है, जिस रब ने हमें पैदा किया कि मोमिनो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम मोमिने कामिल तो बन जाओ। तुम नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो, कामयाबी इसी रास्ते में है। आज हमने दुनिया को फॉलो करना शुरू कर दिया और दुनियादारी को फॉलो करते हुए हमने कामयाबी की तलाश और जुस्तजू में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि कामयाबी हमें दुनियादार में नहीं, दुनिया में नहीं, बल्कि रसूल कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करके कामयाबी मिल सकती है। आज कुरून औला के मुसलमानों को देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी कितनी कामयाब जिंदगी थी। हजरत उमर की जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी कितनी कामयाब जिंदगी थी। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को देखें, कितनी कामयाब तरीन जिंदगी उन्होंने गुजारी। मौला अली फातह खैबर जनाबे हैदर अली मुश्किल कुशा की जिंदगी को देखें, कितनी कामयाब जिंदगी है। अल्लाह अकबर, सहाबा व ताबईन की जिंदगी को देखें, वो किस तरह कामयाबियों को कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दुनिया उनके कदम को रोक नहीं पाती थी। वो जिस तरफ रुख करते थे, सारी रिफातें उनके कदमों पर मचलती नजर आती थी, सारी कामयाबियां खुदा उनके कदमों में डाल दिया करता था। आज कम हम है जो रुस्वा व जलील हो रहे हैं। हर जानिब मुसलमान टारगेट बनाए जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। हमें आज टारगेट बनाकर हमें आज पसपा किया जा रहा है। आज हम अपने इज्जत व वकार की तलाश में लगे हुए हैं, मगर कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। मगर मैं आपको बता दूं मुसलमानों, वक्त और हालात आपको ये कह रही है, वक्त और हालात का तकाजा ये है कि हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगी, हमें अपने अंदर बदलाव पैदा करना पड़ेगा। और वो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा इश्क़ रसूल की दौलत से, बदलाव आएगा मोहब्बत रसूल की दौलत से, बदलाव आएगा सच्ची मोहब्बत के जरिए। जब तक हम मोहब्बत में सच्चे नहीं हो जाते, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी की मंजिल पर फाइज नहीं कर सकती। और जिस दिन हम मोहब्बत रसूल से
से सरशार हो गए। कसम खुदा की सारी रिफातें, सारी कामयाबियां, सारी कुव्वतें हमारी कदमों पर नजर आएगी, ये अल्लाह का वादा है। आज यहाँ से लेकर वहां तक जितने हजरात बैठे हैं, अभी अगर मैं अर्ज करूं बताओ कितने आशिक़े रसूल हो, तो यकीन जाने आपका इश्क आपको अपनी जगह रुकने नहीं देगा। अगर मैं आपको कहूं हाथ उठाकर बताओ, तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहेंगे, सारे हाथ उठ जाएंगे कि हम सब आशिक़े रसूल हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके इश्क पर मैं उंगली नहीं उठाता, आपकी मोहब्बत पर मैं आपकी मोहब्बत को निशाना नहीं बना रहा हूं, ना आपकी मोहब्बत पर शक कर रहा हूं, मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मोहब्बत रसूल का दावा, रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा, और दावे के साथ दलील का होना शर्त है। जिस दावे के साथ दलील ना हो वो दावा दावा नहीं कहलाता, बल्कि वो झूठ पर मबनी हो जाता है। हर दावे के लिए दलील की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, इश्क़ रसूल का दावा है, बताओ दलील क्या है? क्या दलील में हम अपनी जिंदगी को पेश कर सकते हैं, अपने वजूद को पेश कर सकते हैं? वो अपने वजूद को पेश करेगा जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा। यकीनन रसूलुल्लाह से इश्क और तालीम हम गैरों की अपनाए, रसूलुल्लाह से इश्क का दावा और दूसरों के तर्ज़े जिंदगी को अपनाए, इश्क़ रसूल का दावा और हम दुश्मनाने रसूल की जिंदगी को, उनके तालीमात को, उनके किरदार और कैरेक्टर को अपनाए, और ये कहें कि हम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम जिससे मोहब्बत करें उसकी हर अदा से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज हमें प्यारी होनी चाहिए। मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो रसूल की हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए, रसूल की किरदार और कैरेक्टर से मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की जिंदगी से मोहब्बत होनी चाहिए। मुसलमानों बताओ, मेरे नबी ने अपनी मुबारक जिंदगी के जरिए अपने गुलामों की जो तरबियत फरमाई है, दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान दिखा दिया जाए जिसने ऐसी कोई तरबियत की हो। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, ये काजी सीमांचल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी की तशरीफ आवरी हुई। ये हमारे इलाके की शान है, सीमांचल की पहचान है, जो हजरत अभी आपके सामने तशरीफ फरमा है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, आलिम बाअमल का चेहरा देखना भी इबादत है। तो मैं अर्ज कर रहा था इश्क़ रसूल का दावा, मगर ये बताओ हर दावे के लिए दलील का होना शर्त है। जब तक दलील आपकी नहीं होगी, आपके पास नहीं होगी, वो दावा आपका माना नहीं जाएगा। हम इश्क़ रसूल का दावा करें और हम अपनी दाढ़ियों को छिलवा छिलवा कर नालियों में बहाएं, ये कैसा इश्क है? हम इश्क़ रसूल का दावा करें और हम अंग्रेजी तालीम को अपनाएं, ये कैसा इश्क है? हम इश्क़ रसूल का दावा करें और हम गैरों की तालीम और गैरों के तौर तरीके को अपनाएं, ये कैसा इश्क है? ये कैसी मोहब्बत है? आप बताओ मुसलमानों, आज हमने कौन सा तरीका अपनाया? दाढ़ियां छलवाना ये इस्लाम का तरीका है, ये रसूल मुअज़्ज़म का तरीका है। हमने अपने पहनावे को चेंज कर लिया। ये पहनावा जो आज हम पैंट शर्ट पहन के टहल रहे हैं, ये क्या इस्लामी तरीका है? ये क्या मदीने वाले सरकार का तरीका है? आपका ईमान बोलेगा मौलाना नहीं नहीं, ये तो गैरों का तरीका है, और ये उन लोगों का तरीका है जिन्होंने हमेशा इस्लाम को टारगेट बना रखा है, हमेशा इस्लाम को मिटाने की सही की है, हमेशा इस्लाम को नीचा दिखाने की सही की है, हमेशा इस्लाम दुश्मनी में नबर्द आजमा रहे हैं। ये उन लोगों का तरीका है जिन्होंने कुरान को मिटाना चाहा, ये उन लोगों का तरीका है जो पैगंबर इस्लाम की तालीमात को मिटाना चाहा, ये उन लोगों का तरीका है जो इस्लाम दुश्मनी लेकर पैदा होते हैं और इस्लाम दुश्मनी में ही उनका खात्मा होता है। और आज हम उनके तरीके को अपना कर अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। अरे सच्चा आशिक तो वो होता है जिनके किरदार से नबी की झलक नजर आए, जिनके गुफ्तार से नबी की झलक नजर आए, जिनके अफ़आल व आदत व अतवार से मुस्तफा जाने रहमत की झलक नजर आए। क्यों? अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तहक़ीक़ के नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो दीवानों ये बताओ कि आज हमने जो तरीका अपना रखा है वो इस्लामी है या गैर इस्लामी?
बोलो भाई बोलो, शर्माओ नहीं। मेरी बात जरा सी कड़वी जरूर लगेगी। अभी आपने बेशुमार तकरीरें सुन ली, कल को ये मत कहना कि जलसे में क्या हुआ, हवाम मंसूरा हमारे दिमाग से बात बैठी ही नहीं, हम कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन हमने पढ़ा है कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से मुखातब हो, कलाम उस अंदाज में करो जो उनके अक्ल के मुताबिक हो, जो वो समझ सके। हम ऐसी बात कोई नहीं करेंगे जो आपके समझ से बड़ा हो, जो आपके समझ से बाहर हो। हम बात वही कहेंगे जो आपकी समझ में आए, हम बात वही करके जाएंगे जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर हो। तो दीवानों, हम सब आशिक़े रसूल हैं, है कि नहीं भाई, जरा बताओ है कि नहीं? हम सब आशिक़े रसूल हैं, यहाँ से लेकर वहां तक जितने हैं सब इश्क करने वाले हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं। क्या इश्क यही कहता है कि हम अपनी दाढ़ियों को छील छील कर नालियों में बहाएं? बोलो, क्या इश्क ये कहता है कि अपनी दाढ़ियों को छील कर नालियों में बहाएं? क्या नबी का इश्क यही कहता है कि हमारी नमाजें छूटे और हमें एहसास तक ना हो? क्या नबी का इश्क यही कहता है कि हम अपने माँ बाप के हुकूक को न पहचाने? क्या नबी का इश्क यही कहता है कि हम दूसरों की तहजीब, दूसरों की तालीम और दूसरों की तरबियत को अपनाएं? क्या नबी का इश्क यही कहता है कि हम बेराहरदी के शिकार हो जाए और मुस्तफा की तालीमात को बालाए ताक रख दें और हम अपनी जिंदगी यूं ही गुजारते चले? याद रखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फलाह की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के किरदार को अपनाओ। जो रसूल का किरदार अपना लेता है वो यहाँ भी कामयाब होता है और दुनिया से जाने के बाद भी कामयाबी उसकी कदम चूमा करती है। हजरात, आज हम इश्क़ रसूल का दावा करें और आज तालीमात दीन हमारे अंदर नहीं, मदारिस हमारे वीरान होते जा रहे हैं। और दुश्मनाने इस्लाम का यही तो मिशन है कि मदारिस का खात्मा हो जाए, ताकि जब मदरसे खत्म हो जाएंगे तो लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल भी निकल जाए। किसी कौम को अगर खत्म करना है तो तलवार और तीर की जरूरत नहीं, उस कौम की तहजीब और उस कौम के अंदर से तालीम का खात्मा कर दो, वो कौम खुद मिटती चली जाए। आज दूसरों ने इसी को मिशन बना रखा है। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में फख्र महसूस करते हैं। हमारी बच्चियां इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रही है। माँ बाप भी ऐसे हैं कि खुली छूट दे देते हैं अपने बच्चियों को। हमारी बच्चियां स्कर्ट पहनकर स्कूलों में जा रही है। वो दुनियावी तालीम में इस कदर गर्क है कि उन्हें कोई और चीज महसूस नहीं होता। तहजीब भी वही गैरों का होता है, तौर तरीका भी गैरों का होता है। आज तारीख उठाकर देखो, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप खबर पढ़ते होंगे, अखबारात के जरिए आपको खबरें मिलती होंगी। आज बेशुमार हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, हमें एहसास नहीं हो रहा। गैरों के साथ हमारी बच्चियां भाग रही है, तो ये जालिम हुक्मरान इसे घर वापसी का नाम दे रहा है। और अगर कोई हमारे मजहब में आ जाए तो उसे लब जिहाद का नाम देकर टारगेट बनाया जा रहा है। बताओ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? आज हमारी बच्चियां गैरों के दामन से वाबस्ता हो जाए, हमारी बच्चियां गैर मजहब के लड़कों के साथ फरार हो जाए। क्या शर्म से हमारे सर नहीं झुकते? क्या हमें शर्म नहीं आती? वो बेटियां जो कनीज़े फातिमा हुआ करती थी, वो बेटियां जो फातिमा के तरीके को अपनाया करती थी, आज वो तालीम, नई तहजीब और नई तालीम अपना कर दूसरों को अपना लेती है और उसे अपने मजहब से कोई सरोकार नहीं होता। काश अगर दीनी माहौल हमारे घरों में पैदा हो जाए, हम अपनी बच्चियों को दीनी माहौल देना शुरू कर दें। और आज सबसे बड़ा जहर कातिल ये है कि हमने बच्चियों के हाथों में मोबाइल दे रखा है। ये सबसे बड़ा जहर है। वो माँ बाप होश के नाखून लें जो अपने बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और उस पर नजर भी नहीं रखते। वो जहां चाहती है, जिससे चाहती है बात करती है, जिससे चाहती है चैटिंग करती है, कोई एहसास तक नहीं होता। और एक दिन नतीजे की सूरत में ये होता है कि फला की बेटी फला के साथ भाग गई, फला की से बेटी फला के साथ भाग गई। इतने मुआशरे में गंदगी फैलती जा रही है, इसका एहसास हमें नहीं है। ये एहसास कब बेदार होगा? ये दीनी बेदारी कब हमारे अंदर आएगी? जब आप अपने गांव के अंदर अपने मदरसों को फरोग देंगे, अपने मदारिस इस्लामिया को सींचेंगे,
लिए और आप अपने मुस्तकबिल की गारंटी के लिए अपने दीनी मदारिस को मजबूत करेंगे तो कसम खुदा की मेरा दावा है इन जैसे बुजुर्गों का साया होगा और फिर मदारिस आपके मजबूत होंगे तो तुम्हारे बच्चों की तरबियत भी सही होगी, तालीम भी सही होगी और उनका मुस्तकबिल भी ताबनाक होता हुआ नजर। मगर इस जानिब हमारा जरा बराबर भी नजर ही नहीं है। हम तो बस अपने मजे में मस्त हैं। जो दौलतमंद हुआ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, वो इंग्लिश पढ़ रहा है, खूब सोचता हूं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाएं। मगर मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, जरा बताओ आज 90% पढ़े लिखे बेरोजगार नजर आ रहे हैं। आप कम से कम अपने बच्चों को इतनी तालीम दो कि आपका बच्चा ये समझ जाए कि हाँ दीन क्या है, मजहब इस्लाम क्या है, मजहब इस्लाम की हकानियत क्या है, मजहब इस्लाम की सच्चाई क्या है और मोहब्बत रसूल किस चीज का नाम है। अगर आप दीन से वाबस्ता करेंगे, दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे तो यकीनन उसको मोहब्बत रसूल समझ में आएगा। आज हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम ये ऐलान करते हैं कि हम रसूल पर जान कुर्बान कर देंगे, मगर रसूल के फरमान पर अमल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, उनसे मोहब्बत हमें ये तालीम दे रही है कि चाहे गर्दन कट जाए मगर इश्क रसूल में जिए, चाहे जिस्म छल्ली हो जाए मगर इश्क रसूल का दामन ना छूटे। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इश्क की, नबी की मोहब्बत को जाने ईमान करार दिया और बताया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात आज हमारे पास कुरान भी है, आज हमारे पास उलमाए किराम भी है, लेकिन इस वक्त के सच्चे दिल से बताना कितने लोगों को सही ढंग से नमाज पढ़ना आती है, कितने लोगों को तहारत के मसाइल आ जाते हैं, कितने लोगों को वजू का तरीका आता है, कितने लोगों को गुस्ल के फराइज मालूम है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे तौफीक दे वो उलमा की सोहबत इख्तियार करे और फिर उनसे पूछे कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। आपको मालूम है ये कितनी अहम चीजें हैं। अगर आपको फराइज गुस्ल मालूम नहीं है ना, जिंदगी भर नहाते रहो कभी पाक नहीं हो सकते, जिंदगी भर नहाते रहो आप कभी पाक नहीं हो सकते। क्यों? आपने मालूम ही नहीं किया कि गुस्ल में कितने फराइज हैं और गुस्ल करने का तरीका क्या है। जब तक फर्ज अदा नहीं करेंगे, नापाक की तो इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज है, ये नापाक हर इंसान होता है, लेकिन हजरात मोहतरम उस नापाकी को दूर करने के लिए शरीयत ने जो तरीका मुकर्रर किया है उस तरीके पर अगर अमल ना होगा तो जिंदगी भर नहाते रहो पाक नहीं हो सकते। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, आपके पास मौके हैं, आप वक्त निकालो। आज वक्त हमारे पास जरा सा होता है तो मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाते हैं हम और मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। हमें ये नहीं सोच में, हमारी समझ में नहीं आता कि हमें थोड़ा वक्त मिला है तो कम से कम अल्लामा गयासुद्दीन साहब के पास बैठे, मुफ्ती जुबैर साहब की सोहबत इख्तियार कर ले, पूछ ले कि अल्लामा साहब जरा हमें बता दें गुस्ल में कितने फराइज हैं, वजू करने का तरीका क्या है, फराइज वजू क्या है, फराइज नमाज क्या है, शराइत नमाज क्या है। अगर ये चीजें हमारे इल्म में नहीं है तो याद रखो जिंदगी भर नहाओगे पाक नहीं हो सकते। हाथ मुंह धो करके आओगे, फराइज गुस्ल में, फराइज वजू में कमी रह गई, आपका वजू नहीं होगा। हजरात मोहतरम, तो ये चीजें कब हासिल होगी? जब आप इल्म सीखना चाहेंगे, जब आप शरीयत मुस्तफा के तरफ तवज्जो देंगे। आज हम खाने कमाने में ज्यादा तवज्जो देते हैं और दुनियावी उमूर में मुकम्मल तवज्जो है, लेकिन दीन की तरफ हमारी तवज्जो हटती चली जा रही है। दीन से दूरी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। याद रहे, जो दीन से दूर हो जाता है वो यहाँ भी इज्जत नहीं पाता, मरने के बाद भी उसे इज्जत नहीं मिलती है। अगर चाहते हो कि इज्जतदार जिंदगी हासिल हो, चाहते हो कि दुनिया में भी इज्जत मिले और मरने के बाद भी इज्जत मिले, तो तुम्हें दीन से जुड़ना होगा। रसूल मुअज्जम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी और मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि वो मोहब्बत जो सच्ची मोहब्बत है, वो इश्क जो सच्चा इश्क है, ऐसा इश्क जिस इश्क के बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म आला हजरत ने फरमाया कि ऐ
इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो इश्क होना चाहिए, वो मोहब्बत होनी चाहिए। ये इश्क रसूल का पैगाम आला हजरत ने ऐसा आम किया कि दुनिया आशिक सादिक कहकर पुकार रही है, इमाम इश्क मोहब्बत कहकर पुकार रही है। वो आला हजरत असीमुल बरकत जिनका एहसान है दुनिया सुन्नियत पर, आज हमें राह दिया है और राह दिखाने के लिए, उस राह पे चलाने के लिए ऐसे जय्यद उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी सोहबत इख्तियार करो और इनके पास बैठो। कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवरती नजर आएगी। आज कुरान है हमारे पास, कौन सा ऐसा घर है जिसमें कुरान ना हो? हर घर में कुरान है, लेकिन कुरान को हमने ताकों की जीनत बना रखा है। कुरान को जुज़दान में लपेटकर हमने शोकेश में रखा है, उसको अलमारी की जीनत बना रखा है। तौफीक नहीं होती कि हम कुरान खोल लिया करें और फिर हम परेशान होते हैं, मौलाना साहब घर में बरकत नहीं है, कमाते तो हैं लेकिन बरकत का पता नहीं चलता है, कुछ रुकता ही नहीं है, जेब में कुछ रहता ही नहीं है। मौलाना साहब तावीज दे दीजिए। सोचता है तावीज से काम चल जाए, नमाज न पढ़ना पड़े, तावीज से काम चल जाए, पाकी ना हासिल करना पड़े, तावीज से काम चल जाए, बरकतें आ जाए। मैं कहता हूं बरकत तावीज से नहीं आएगी, बरकत तुम्हारे अच्छे अमाल से जाहिर होंगे। बरकत का नुज़ूल उस वक्त होगा जब आपके घर में कुरान की तिलावत होगी। कुरान है मगर तिलावत करने वाला कोई नहीं। कुरान को सिर्फ अपने घरों में हमने सजा कर रख लिया है, और अगर साल में रमजान का महीना आए तो निकालते हैं तो उसमें एक एक इंच धूल नजर आती है, उसको साफ करके फिर से रख दिया जाता है। अल्लाह तौफीक दे, पढ़ा करो कुरान। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होता है। जब तुम कुरान पढ़ोगे यकीनन रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब है और इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमा दिया इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। कुरान पढ़ो, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और जब तुम कुरान पढ़ोगे जैसे कुरान की हिफाजत होगी, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा। कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, और कुरान जो पढ़ता है वो भी अल्लाह की हिफाजत में होता है। अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइची, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारी जमात के कदावर आलिम दीन, बहुत पाए के आलिम दीन है। उनकी जबान से मैंने एक वाकया सुना था, हजरत इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। एक वाकया सुना था, जिला आसनसोल बंगाल का ये वाकया था। उस वक्त का वाकया जब अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज यहाँ के हुक्मरान थे। जिला आसनसोल बंगाल में एक अंग्रेज अफसर था, उसका एक बावर्ची था जो मुसलमान था। बड़ा अच्छा खाना बनाता था, बहुत लजीज खाना बनाता था, और इतना अच्छा खाना बनाता था कि अंग्रेज को उसकी आदत पड़ गई थी, उसके हाथ के अलावा दूसरे के हाथ का खाना उसे अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन वो मुसलमान था बावर्ची, मगर पक्का मुसलमान था, पक्का ईमानदार था, और अपने मामूलात का इतना पक्का था कि उसका मामूल था रोजाना सवेरे सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और उसके बाद कुरान की तिलावत करता। कुरान की तिलावत के बाद फिर वो अपने मामूलात जो रोज का था वो पढ़ता, फिर दुनिया के किसी काम को हाथ लगाता। बोल दो भाई एक बार। माना कि रात ज्यादा हो गई है, लेकिन आप सब मोहब्बत में बैठे हो ना। मुझे मालूम है इतनी रात में, रात के 3 बजे के बाद अगर कोई बैठता है तो वो सुनने वाला हो, वरना जो जलसा सूंघने आते हैं वो सूंघकर जा चुके हैं। जो सुनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठे हैं, और मुझे चेहरे दिख रहे हैं माशाअल्लाह। ये चेहरे जिस पर मुस्कुराहट है, और मुस्कुराते रहो, सुनते रहो, ईमान ताजा होगा। और मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत भी है, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत भी है, मुस्कुराते रहो हजरात। तो वो अंग्रेज का बावर्ची था, बड़ा पक्का मुसलमान था। अंग्रेज ने ये देखा कि बावर्ची मेरा है, तनख्वाह मैं देता हूँ, काम मेरा करता है, नौकरी मेरे घर करता है, मगर अपने मामूलात का इतना पक्का है कि नमाज की भी पाबंदी करता है, कुरान भी पढ़ता है, और अपने जिक्र अज़कार में भी लगा रहता है। उसे जलन हुई, हसद हुई। एक दिन जब बावर्ची नाश्ता लेकर आया, कहने लगा बावर्ची नाश्ते में ताखिर होती है, जल्दी लाया करो। बावर्ची ने कहा साहब नाश्ते में ताखिर होती है, मैंने माना,
लेकिन मैं उस वक्त तक दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाता जब तक मैं अपनी मामूलात से फारिग नहीं हो जाता। क्या मामूलात? मैं नमाज पढ़ता